प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए दिखा रहे हैं श्री रामानुजाचार्य जी की कुंडली का अवलोकन। 4/4 सन 1017 समय दिन के 12 बजे पेरम्बदूर तमिलनाडु की इनकी कुंडली है। तो देखिए, इनकी कुंडली में जो खास बात यह है कि पहले नंबर तो इनकी कुंडली में एक भी ग्रह कोई उच्च राशि का नहीं है और स्वराशि का भी नहीं है और कोई ग्रह नीच का भी नहीं है। अब इसमें खास बात क्या है कि इनको इतनी प्रसिद्धि मिली और मान सम्मान मिला और इन्होंने वैष्णव पंथ की एक स्थापना की और इनके वैष्णव भक्तों की संख्या 2-4-6 करोड़ों के संख्या से कम नहीं है आज भारत में, और विश्व में तो बात ही अलग है, जन कितने होंगे। और इनमें निष्ठा रखने वाले इनके शिष्य बहुत हैं जो इनके पंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, खास बात तो ये है कि इनकी लगन में चंद्र और गुरु गजकेसरी योग बनाते हैं जो विशेष प्रसिद्धि दिलाने वाले होते हैं। दूसरी बात, दशमेश और यानी धनेश का चंद्र गुरु योग, ये भी एक उत्तम योग है। तृतीय स्थान में मंगल पराक्रम स्थान में बैठा है जो लाभेश है, जो बहुत ही बढ़िया है, पराक्रम को बढ़ाने वाला है। और पंचमें सूर्य दशम स्थान में पराक्रम को बढ़ाने वाला, पुरुषार्थ और पराक्रम के द्वारा कर्म को प्रशस्त करना इनकी खासियत रही है। अब आता है साहब सुखेश, यानी चौथे भाव का मालिक और 5वें भाव का मालिक मंगल और शुक्र केंद्र त्रिकोण योग, जो एकादश भाव में बैठे और पंचम भाव को देख रहे हैं तो विद्या योग उत्तम बना रहे हैं। और इनके पंचम भाव को 5वीं दृष्टि से गुरु भी देख रहा है जो सप्तमेश और कर्मेश है, ये भी एक उत्तम योग है। अब आते हैं हम सप्तमेश और नमेश, यानी गुरु और शनि की आपस में 7वीं दृष्टि केंद्र त्रिकोण योग। अब आते हैं हम भाग्येश और कर्मेश, यानी शनि गुरु का आपस में दृष्टि योग केंद्र त्रिकोण योग 3 हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस कुंडली में 3 केंद्र त्रिकोण योग हैं और एक गजकेसरी योग है जो इस कुंडली को बहुत ही महान बना रहा है और प्रसिद्धि दिलाने वाली कुंडली इसमें बनाई जा रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है भाई और बहनों कि इस कुंडली में जो चमत्कारी बात है वो ये है कि लगन में गजकेसरी योग बनना और 3 केंद्र त्रिकोण योग इस कुंडली में बनने के कारण रामानुजाचार्य जी को विश्व प्रसिद्धि मिली और वैष्णव पंथ को आगे बढ़ाया और स्थापना की इन्होंने वैष्णव पंथ की। और आज भी इनके अनुयायी भारत में बहुत विशेष संख्या में हैं और इन्होंने गणित में बहुत लंबी खोज की है। रामानुजाचार्य जी ने अनेकों फॉर्मूला दिए हैं गणित में। तो विशेष खोज करने वाले ब्रह्मलीन ऋषि महर्षियों की श्रेणी में ये आते हैं और विशेष प्रसिद्धि प्राप्त की है इन्होंने। और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक वैष्णव पंथ चलता रहेगा, अक्षुण ख्याति है। तो ये जो है कैसे हुआ, तो ये इनके ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जो योग नहीं कर रहा हो, यानी 9 ग्रह होते हैं, ये सभी फल देने वाले होते हैं। कुल मिलाकर के ये है कि जैसे मान के चलिए केतु भी 6ठ स्थान में शत्रुनाशक है, वो भी बढ़िया है। और व्यय स्थान में जो राहु होता है वो केवल खर्चा बढ़ाता है, इतनी ही बात है। बाकी इसमें सभी ग्रह, कोई भी ग्रह अशुभ फल देने वाला नहीं है, सब ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं। उच्चकार स्वराशि का कोई ग्रह न होने से भी इनकी कुंडली बहुत महान कुंडली है
आप इसका अवलोकन करिए और अपनी कुंडली का अवलोकन कराइए इसको देख करके, और अपने भविष्य को निर्धारण कीजिए। ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या है, ये एक अनुमान है, और ये 75-80% बिल्कुल सही होती है, और किसी किसी में तो ये 100% भी बढ़ जाती है। हाँ, अपवाद के तौर पर मैं 2-4 अगर कुंडली 100 में से निकले हमें कोई गलत तो मैं नहीं कह सकता, बाकी सभी कुंडली सही निकलती है। 100% तो भाई परमात्मा होता है। ये एक ज्योतिष विज्ञान है, और इसमें जो जितना जानता है वो अपना निचोड़ निकाल लेता है। बहुत महान ज्योतिषी पढ़े हैं, एक तो एक कलाकार पढ़े हैं भारत में, तो जो जितना जानता है वो उतना बताता है, और जो इसमें जानकार होता है वो समझ जाता है, और मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भाई जानकार नहीं है उनको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अपनी कुंडली का अवलोकन कराने के लिए आप किसी ज्योतिषी से संपर्क करें, और अपने भविष्य का निर्धारण करें, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ और परिश्रम का सहारा लें। बस इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।